की उसके साथ झड़प हो गई थी। उस दौरान एडम ने लीसा पर चाकू से सीने पर वार किया और कार से बाहर फेंक दिया था। उसी पल लीसा को आसमान से उसकी ओर आती एक सफेद रोशनी दिखाई दी थी, जिसके बाद लीसा वापस प्रेजेंट में आती है। लीसा को अब एक बात समझ आ जाती है कि उन एलियंस ने ही दरिंदे एडम से उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ लाए थे। लेकिन वो उसे यहाँ क्यों लाए थे, ये बताए बिना ही वो रोबोट वहाँ से निकल गया। लीसा ये भी समझ जाती है कि ये लोग जो भी हैं वे उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे इस गेम को पार करना होगा, तभी वो यहाँ से निकल पाएगी। लीसा अब आगे का रास्ता तय करने उस चेंबर से बाहर आ गई। एडम का कटा हुआ हाथ भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसी समय लीसा को उस कटे हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ सिंबल्स दिखाई दिए। लीसा उन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी ओर आने लगा। उसे देख लीसा अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगी और उससे बाल बाल बचती हुई एक छेद से ऊपर की सुरंग में चली गई। तभी अचानक उसे सुरंग के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक जगह पर जाकर रुक गई। उस जगह पर सुरंग का ढक्कन खुला और उसमें से एक भयानक सा क्रीचर उतरा, जो देखने में तो इंसान था लेकिन जानवरों की तरह घुरा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमकदार